Good morning and a very, very happy morning. We are reading Unlimited Power written by Anthony Robbins और हम है पेज नंबर 151 पे। हम अब ये जान रहे हैं कि हमारी जो इंटरनल बीइंग, इंटरनल रिप्रेजेंटेशन तो हमें इफेक्ट करती थी, लेकिन किस तरह से हमारी फिजियोलॉजी हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करती है। हमने इस बुक के अंदर सीखा, पेज नंबर 151 पे हूँ मैं, कि किस तरह से हमारे बिलीफ, हमारी धारणाएं हमारी हेल्थ को इम्पैक्ट करती है। साइंटिस्ट आज एम्फसाइज करते हैं एक चीज़ पे, सिकनेस, हेल्थ, वाइटैलिटी, डिप्रेशन, ये सब हमारे अपने डिसीजन है। हम डिसाइड करते हैं कि हमारी जो ये फिजियोलॉजी है इसके ऊपर क्या होगा हमारी धारणाओं की वजह से। ये कॉन्शियस डिसीजंस नहीं है, लेकिन ये डिसीजन तो है। कोई कॉन्शियसली बोलेगा चेतन कि नहीं मैं तो डिप्रेस्ड होना चाह रहा हूँ। हमें ऐसा लगता है कि डिप्रेशन एक मेंटल स्टेट है। ये बिल्कुल क्लियर है कि ये फिजियोलॉजी को भी इम्पैक्ट करती है। अगर आप किसी भी व्यक्ति को विजुलाइज करें जो डिप्रेस्ड होता है, वो कैसे आसपास वॉक करता है अपनी आंखें नीचे करके, शोल्डर्स उनके नीचे झुके हुए होते हैं, शैलो ब्रेथ लेते हैं, शरीर को देख के पता लगता है कि ये डिप्रेस्ड फिजियोलॉजी है। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या हम जो ये डिप्रेशन में, तो क्या हम डिसाइड करते हैं कि हम डिप्रेस्ड करेंगे? यस, राइटर सेज यस, डिप्रेशन रिजल्ट है। ये रिक्वायर करता है एक स्पेसिफिक बॉडी इमेज जिसे हम क्रिएट करते हैं। एक्साइटिंग बात क्या है कि हम बहुत आसानी से रिजल्ट वो क्रिएट कर सकते हैं, वो चेंजेस क्रिएट कर सकते हैं जो हम चाहते हैं, चाहे वो एक्सटेसी हो। इमोशंस क्या हैं? इमोशंस एक कॉम्प्लेक्स एसोसिएशन है, एक कॉम्प्लेक्स कॉन्फ़िगरेशन है ऑफ फिजियोलॉजिकल स्टेट। अपनी इंटरनल रिप्रेजेंटेशन को बदले बिना भी, राइटर कहता है, मैं किसी का भी डिप्रेस्ड पर्सन का आउटलुक सेकंड में बदल सकता हूँ। आप सीधे खड़े हो जाएं, अपने कंधों को पीछे लें, गहराई से सांस लें, ऊपर की तरफ देखें। आप डिप्रेस्ड हो ही नहीं सकते। अभी कोशिश करके देख लीजिए, पॉज करिए इस ऑडियो को, डू इट नाउ। स्टैंड टॉल, शोल्डर बैक, ब्रेथ डीप, लुक अप, मूव योर बॉडी। आप ऐसे पोस्चर में डिप्रेस्ड फील कर सकते हैं? इज इम्पॉसिबल। आपके ब्रेन को मैसेज मिल रहा है अपनी फिजियोलॉजी से कि अलर्ट रहो, वाइटल रहो, रिसोर्सफुल रहो, एंड दैट इज व्हाट इट बिकम्स। राइटर कहता है कि जब लोग मेरे पास आते हैं और ये कहते हैं कि हम तो ये काम कर नहीं सकते हैं, तो मैं उनसे कहता हूँ कि ऐसा एक्ट करो जैसे कि आप इसे कर सकते हैं। वो कहते हैं मुझे नहीं पता कि इसको एक्ट कैसे करना है, तो मैं उनसे कहता हूँ कि ऐसे करो जैसे आपको पता है कि एक्ट कैसे करना है। उस चीज़ को करने के लिए जिस तरह से आपको खड़े होने की ज़रूरत है वैसे खड़े हो, वैसे ब्रीदिंग करें जैसे आपको एक राइट तरीके से करनी है। अपने फेस को बिल्कुल वैसे दिखाएं जैसे कि आप इसको अभी की अभी कर सकते हैं। जैसे ही वो लोग वैसे खड़े होते हैं, वैसे ब्रेथ लेते हैं, वैसे फिजियोलॉजी को रखते हैं, वो इंस्टेंटली फील करते हैं कि यस आई कैन डू इट। ये बिना किसी फेलियर के होता है, क्योंकि एक अमेजिंग लेवरेज है जो आप अडेप्ट कर सकते हैं और अपनी फिजियोलॉजी को चेंज कर सकते हैं, बार बार कर सकते हैं। और जैसे ही फिजियोलॉजी को चेंज करेंगे, आप वो खुद भी और लोगों से भी वो काम करा सकते हैं जो उन्होंने कभी पहले ऐसा किया नहीं हो। द सेकेंड दे चेंज देयर फिजियोलॉजी, दे चेंज देयर स्टेट, यानी अवस्था। इमेजिन करो कि अभी आपको लग रहा था कि ये काम तो मैं कुछ कर ही नहीं सकती थी, लेकिन अब आपको ये पता लग रहा है कि यस आई कैन डू इट। जैसे ही आपको पता लगेगा कि हाँ मैं इसको कर सकती हूँ, तो आप कैसे खड़े होंगे, कैसे चलेंगे, कैसे सांस लेंगे, कैसे बोलेंगे। तो बस अपनी बॉडी को आपको यही मैसेज देना है, यही स्टैंड रखना है, यही ब्रीदिंग, और आपका फेस इसी फिजियोलॉजी को रिफ्लेक्ट करेगा, बिल्कुल वैसे कि आपको हमेशा ये पता था कि इसको कैसे करना है। नोट करें डिफरेंस कि पहले आपकी अवस्था कैसी थी, अब आपकी अवस्था कैसी है। और अगर आपने बराबर अपनी फिजियोलॉजी को हमेशा ऐसे रख लिया कि एज इफ आप कुछ भी हैंडल कर सकते हैं, तो आप ये सोच लीजिए कि आप बिल्कुल हैंडल कर सकते हैं। ये बता दो, बुक के शुरू में राइटर ने बताया था हमें कि वो अपनी ट्रेनिंग के अंदर लोगों को आग पे चलवाते हैं। कुछ लोग जब आग पे चलते हैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट होते हैं, रेडीनेस होते हैं, उनकी इंटेलेक्चुअल प्रेजेंटेशन और अपनी फिजियोलॉजी सेम होती है, और वो कॉन्फिडेंटली, हेल्थफुली उस जलते हुए कोयलों पे से चल जाते हैं। लेकिन कुछ लोग बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे पैनिक अटैक में आ जाते हैं और उनकी इंटरनल रिप्रेजेंटेशन बदल जाती है कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन। तो वो इमेजिन करते हैं फर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो,
उनकी बॉडी शेक कर रही होती है, वो रो रहे होते हैं, कुछ लोग फ्रीज हो जाते हैं, उनके मसल्स लॉक्ड हो जाते हैं। तो कहता है उस समय उनके डर को तोड़ने के लिए, उन्हें एक्शन लेने के लिए, अगर उन्हें इम्पॉसिबल लगता है, इम्पॉसिबल भी, तो मैं क्या करता हूँ, मैं उनकी स्टेट को चेंज करता हूँ। याद रखें, हमारा सारा बिहेवियर रिजल्ट है जिस स्टेट में हम हैं। हम स्ट्रॉन्ग फील करते हैं, रिसोर्सफुल फील करते हैं, तो हम वो चीज़ें करने की कोशिश करते हैं जो हम कभी भी नहीं करेंगे जब हम डरेंगे, वीक होएंगे या टायर्ड होएंगे। जो फायर वॉक की एक्सरसाइज राइटर कराता हूँ, कहते हैं वो इंटेलेक्चुअली मैं उन्हें कुछ नहीं सिखाता हूँ, मैं उन्हें एक एक्सपीरियंस देता हूँ कि सिर्फ अपनी मेंटल और फिजिकल स्टेट को बदलने से उनका बिहेवियर उस मोमेंट पे उनके गोल को सपोर्ट करता है, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट दे थॉट एंड फेल्ट प्रीवियसली। मैं करता क्या हूँ उन लोगों के साथ में, राइटर कहता है जो रो रहे होते हैं, डर रहे होते हैं कि वो फायर वॉक नहीं कर सकते, मैं सबसे पहले उनकी इंटरनल रिप्रेजेंटेशन को बदल सकता हूँ। उन्हें ये सोचवा सकता हूँ कि हाउ विल दे फील जब वो सक्सेसफुली इस वॉक को कर चुके होंगे, हेल्थफुली वो गोल को पार करके दूसरी साइड पे पहुंच गए होंगे। तो ये ऐसा होता है, उनकी इंटरनल रिप्रेजेंटेशन बदल जाती है 2 से 4 सेकंड्स के अंदर अंदर की एक्सप्रेशन, उनकी ब्रीदिंग सब बदल जाता है। वही व्यक्ति जो कुछ सेकंड पहले बिल्कुल पैरालाइज्ड था, फियर में था, डर में था, पर्पसफुली वॉक करता है उस कोयले के ऊपर और सेलिब्रेट करता है दूसरी तरफ जाके। लेकिन कई लोग उनको कहता है कि इंटरनल उनकी पिक्चर होती है जिसमें वो अपने आप को देखते हैं कि मैं बर्न कर रहा हूँ, मैं जल रहा हूँ, कि ये पिक्चर उनकी हेल्दी पिक्चर से बड़ी होती। फिर से याद है, किताब में हमने पहले सीखा था कि किस तरह से हम पॉजिटिव पिक्चर को बड़ा कर सकते हैं। फिर मुझे उनकी सब मोडालिटीज को बदलना होता है, एंड दिस कैन टेक टाइम। और दूसरी चॉइस क्या है, ये इंटरनल रिप्रेजेंटेशन को बदल रहे हैं तब बात है कि अगर कोई उसी तरह से टोटली पैनिक में है उस कोयले के सामने, मैं उसकी फिजियोलॉजी के बदलूं। जैसे ही इंटरनल रिप्रेजेंटेशन बदलती है, नर्वस सिस्टम बॉडी को एक सिग्नल देता है और वहां से पोस्चर बदलता है, ब्रीदिंग पैटर्न बदलता है, मस्कुलर टेंशन बदलती है। तो सोर्स में ही क्यों ना चले जाएं, क्योंकि फिजियोलॉजिकल बदलनी है। सारी कम्युनिकेशन को बाईपास करके हम फिजियोलॉजी को डायरेक्टली क्यों ना चेंज कर दें। तो मैं उस रोते हुए व्यक्ति को कहता हूँ ऊपर देखो, वो अपने विजुअल एस्पेक्ट जो है उसका न्यूरोलॉजी को, उसको देखता है किनेस्थेटिक को छोड़ के। किनेस्थेटिक अगर जलते हुए कोयले पे चलेगा तो महसूस यानी बॉडी से रिलेटेड है ना, तो पहले राइटर उसको विजुअली रिसोर्सफुल स्टेट में लेके आता है और ऑलमोस्ट इमीडिएटली वो रोना बंद कर देता है। राइटर कह रहा है आप खुद करके देखिए, मैं अभी कर रही हूँ, मैं इसको पढ़ रही हूँ तो मैं एकदम आई एम गेटिंग सो मच इंस्पायर्ड। खुद करके देखिए। राइटर कहता है अगर आप अपसेट हैं, रो रहे हैं और रुकना चाह रहे हैं, आप ऊपर देखें, अपने शोल्डर्स को पीछे लेके जाए और विजुअल स्टेट में आ जाए। ये फीलिंग उसी वक्त इंस्टेंटली बदल जाएगी। अपने बच्चों के साथ भी कर सकते हैं। जब वो हर्ट हो उनसे बोलो ऊपर देखें, वैसे ही उनका रोना और दर्द रुक जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। जो कहता है इस स्पेस में लाने के बाद में मुझे शायद उसको सिर्फ ये बोलना है कि भैया तुम बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो और सक्सेसफुल चलोगे। अपनी सांस को ऊपर लो और शोल्डर को पीछे लो। अब उसके ब्रेन को जैसे ही नया मैसेज मिलता है कि वो कैसे फील कर रहा है, तो रिजल्टिंग स्टेट बिल्कुल उसी व्यक्ति की तरह है जो एक्शन प्रोड्यूस करता है अपने गोल को सपोर्ट करने के लिए। इस टेक्निक को आप बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं जब भी आपको ये लगे कि आप कुछ काम नहीं कर सकते हो, किसी बॉस से बात नहीं कर सकते हो, किसी मैन और वुमन को अप्रोच नहीं कर सकते हो। आप अपनी अवस्था को बदलें, अपने आप को एम्पावर करें एक्शन लेने के लिए। चाहे जो हमको पिक्चर्स वाला टेक्निक सिखाया था, डायलॉग के माइंड से कराया था, चाहे अपनी फिजियोलॉजी को चेंज करके, ब्रीदिंग को चेंज करके, टोन ऑफ द वॉइस को चेंज करके। इट इज आइडियल टू चेंज योर फिजियोलॉजी एंड योर टोन। ऐसे करने से आप इमीडिएटली रिसोर्सफुल स्टेट में आ जाते हैं और आप इसे फॉलो कर सकते हैं एक्शंस के साथ जो नेसेसरी हैं, जिससे आप रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकें। रोज के अंदर राइटर कहता है अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो और आप थोड़ा वर्क हार्ड कर रहे हो और आपको ब्रेथ थोड़ी शॉर्ट आ रही है और आपको लग रहा है कि अरे मैं तो थक गया, अरे कितनी दूर तो चल लिया हूँ, अब आप फिजियोलॉजी में इंडल्ज कर रहे हो, लाइक सिटिंग डाउन, पेंटिंग। अब आप दूसरी तरफ चले। इवन अगर आप सांस ज़्यादा वर्कआउट करने से आप
शैलो ले रहे हैं, उसके बाद कॉन्शियसली आप अपराइट खड़े हो, डायरेक्ट करें अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मल स्टेट पे, और आप ऐसा फील करेंगे आप विद इन अ मोमेंट रिकवर कर गए हैं। अपनी फीलिंग्स को चेंज करके, अपने एक्शंस को चेंज करके, जब हम इंटरनल रिप्रेजेंटेशन और फिजियोलॉजी को चेंज करते हैं तो बायोकेमिकल एंड इलेक्ट्रिकल प्रोसेस हमारी जो बॉडी के होते हैं उनको भी इफेक्ट पड़ता है। स्टडी शो करती है कि जब लोग डिप्रेस्ड होते हैं तो उनका इम्यून सिस्टम भी उसी को फॉलो करता है और लेस एफिशिएंट हो जाता है, ब्लड सेल काउंट ड्रॉप हो जाता है। बॉडी की जो बायो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ये उसी वक्त रिमार्केबली बदल जाती है जैसे ही व्यक्ति अपने मूड को बदलता है, क्योंकि हमारा माइंड और बॉडी एक दूसरे से लिंक्ड है। तो कोई भी इंटेंस स्टेट हमारी इलेक्ट्रिकल फील्ड को चेंज कर सकती है और हम वो चीज़ें कर सकते हैं जो अदरवाइज बिल्कुल इम्पॉसिबल लगती है। राइटर कहता है मैंने इतने सालों में जो भी एक्सपीरियंस किया, जो भी पढ़ा है, हमारी बॉडी में बहुत ही थोड़ी लिमिटेशंस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन हम बिलीव ऐसे करते हैं कि हम लिमिटेड हैं। यहाँ पे डॉक्टर हर्बर्ट बेंसन का रेफरेंस है जिसने बहुत ही एक्सटेंसिवली माइंड बॉडी रिलेशनशिप के बारे में लिखा है और वो रिकाउंट करते हैं, कुछ आपको बताते हैं सब एस्टोनिशिंग स्टोरीज जो वूडू, जिसको मैजिक नहीं बोलते हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, उसके पावर के बारे में। तो यहाँ पे एक ऑस्ट्रेलियन ट्राइब के बारे में डॉक्टर कहता है वो एक कस्टम प्रैक्टिस करते हैं पॉइंटिंग द बोन। इसके अंदर एक मैजिक स्पेल क्रिएट किया जाता है और जो विक्टिम होता है उसको ये सर्टेनली पता होता है कि वो अंडर एक टेरिबल डिजीज पे जाएगा जो कि डेथ में रिजल्ट होगी। और एक अकरेंस जो 1925 में डॉक्टर ने अपने आंखों से देखी, वो बताता है कि एक आदमी उसने डिस्कवर किया कि एनिमी जो जादू से उसको बिल्कुल बोन कर देगा, मीन उसका स्किन निकाल देगा। अब वो खड़ा है और उसकी आंखें सामने उस व्यक्ति पे खड़ी हैं कि जो उसको लगता है कि ये तो मेरा सारा स्किन निकाल देगा, और पूरा एक काफ़ी सारी एक्सप्लेनेशन दी गई कि किस तरह से उसके चीक जो हैं कैसे लगते हैं, उसकी आंखें कैसे ग्लासी हो जाती हैं, और मतलब वो कुछ नहीं कर रहा सामने वाला, पर उसको ये लगता है वो जादू से ऐसा कर रहा है और शॉर्ट टाइम के अंदर ही वो ख़त्म हो जाता है। जो कहता है कि मैं जब ये लिख रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, तो शायद आप ये जान सकें कि ये कितनी विविड और हॉरिफाइंग डिस्क्रिप्शन है कि आपके आंखों के सामने आप क्या सोचते हो और वो आपके साथ हो जाता है। कि नहीं, एक एग्जाम्पल मैं देना चाहता था कि आपको ये पता लग सके कि आपकी फिजियोलॉजी, आपके बिलीफ का कितना पावर है आपके ऊपर। उस व्यक्ति से कुछ भी नहीं किया जा रहा था, वो खुद उसको बिलीव था कि मेरे साथ ऐसा होगा और हो रहा है। राइटर यहाँ पे बहुत सारे राइटर्स, रिसर्चर्स के नाम लेके बता रहा है कि जहाँ पे हमें लगता है कि कोई अचानक से डेथ हो गई अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टेंसेस के कारण, केस के अंदर बाहर कुछ भी नहीं हो रहा था, विक्टिम जो था उसका अंदर से नेगेटिव इंटरनल रिप्रेजेंटेशन थी। हर केस के अंदर विक्टिम ने ऐसे फील किया कि वो बिल्कुल पावरलेस था, हेल्पलेस था और अकेला था, और रिजल्ट क्या था? बिल्कुल वही जो कि उस ट्राइब का था ऑस्ट्रेलियन, कि वो हो गया जो वो बिलीव करता था। जो कहता है कभी कभी ये बात मुझे बहुत आश्चर्य देती है कि हमें नेगेटिव और हार्मफुल साइड का कितना पता लगता है, हम उसके बारे में कितना पढ़ते हैं, है ना, कैसे हम अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं, लेकिन कितना कम हम सुनते हैं कि पॉजिटिव स्टेट हमें किस तरह से हील कर सकती है। यहाँ पर एक फेमस स्टोरी है फ्रॉम द लेजर ऑफ नॉर्मन कजिन। वो एक बुक जो है एनाटॉमी ऑफ इलनेस, उसमें डिस्क्राइब करते हैं कि किस तरह से उनकी एक मिरेकुलस रिकवरी हुई एक डिजीज से, सिर्फ हंस के, लाफिंग हिज वे टू हेल्थ। उन्होंने लाफ्टर को, हंसी को एक टूल बनाया, एक कॉन्शियस एफर्ट किया, मोबिलाइज करा अपनी विल से टू लिव एंड टू प्रॉस्पर। तो वो अपनी रजीम उन्होंने क्या बनाई कि वो टाइम कहाँ स्पेंड करते थे? हंसने वाली पिक्चर्स पे, टेलीविजन के प्रोग्राम पे, बुक्स पे, जो उनको हंसाता था, और इससे उनकी इंटरनल प्रेजेंटेशन वो बिल्कुल बदल गई। आफ्टर की वजह से उनकी फिजियोलॉजी रेडिकली बदली, उनके नर्वस सिस्टम को जो मैसेज मिला हाउ टू रिस्पॉन्ड नाउ वाज डिफरेंट, ही स्लेप्ट बेटर, पेन लेसन हो गई, उनकी एंटायर फिजिकल प्रेजेंस इंप्रूव कर गई, ही रिकवर्ड कंप्लीटली। कजिन लिखते हैं कि
कभी भी अपनी कैपेसिटी जो है आपके ह्यूमन माइंड की, इसको अंडर एस्टिमेट ना करें। आपके बॉडी के रीजनरेट करने की कैपेसिटी को अंडरमाइन ना करें। ये हमारी जिंदगी की जो ताकत है, ये शायद सबसे लीस्ट अंडरस्टैंड की गई है इस पृथ्वी पर। गाइस, यू नो, व्हेन आई एम रीडिंग दिस, मेरे ऑफिस में, मेरे बिजनेस में बहुत सारा खचपच चल रहा है। और 2 दिन पहले मुझे किसी ने बोला, एक मेरे लैंडलॉर्ड है, उन्होंने, कि शालिनी, आपके गले की आवाज़ अभी और चली जाएगी, यू विल फील मोर टायर्ड। और मैंने अपने होम्योपैथिक डॉक्टर को फ़ोन किया कि उन्होंने मुझे ऐसे बोला, व्हाई इज़ इट सो, ही सेड, बट मुझे तो आपकी आवाज़ ठीक लग रही है। बट दिस थिंग वाज प्लेइंग ऑन माय माइंड। टुडे व्हेन आई एम रीडिंग दिस बुक, आई नो नथिंग इज गोइंग टू हैपन टू मी। आई एम गोइंग टू बी as powerful as I am today. I have decided that I will be changing my representation and keeping this in mind. तो मैं उसके लिए अपने लिए काफ़ी सारे विजन चार्ट एंड ऑल सब बना के रखूंगी, राइट? आप क्या करेंगे ये बताओ मेरे को। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माई लाइफ। कहने को आपके लिए पढ़ रही हूँ, बट इट इज़ रियली इम्पैक्टिंग माई लाइफ सो पॉजिटिवली। थैंक यू सो मच।